आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से गणेश भगवान का आशीर्वाद भक्तों पर हमेशा बना रहता है और इस व्रत को करने से भक्तों के सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साथ ही हर प्रकार के संकट से भी छुटकारा मिलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा के बिना ये व्रत अधूरा रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं और चंद्रोदय का समय कब रहेगा। इस बार आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ होगी 25 जून मंगलवार को 1:24 AM से। देखा जाए तो 24 जून सोमवार की मध्य रात्रि का ये समय रहेगा और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 25 जून मंगलवार की ही रात को 11:11 पर। यानी कि मंगलवार को इस दिन सुबह से लेकर रात तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून मंगलवार को ही रखा जाएगा। मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:19 से 4:49 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन भगवान गणेश जी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के समय भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अमृत काल में भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन चंद्रोदय होगा रात 10:24 पर। तो रात को आप इस समय चंद्र देवता की पूजा करें। शाम की पूजा आप हर दिन के समय के अनुसार ही कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। चतुर्थी के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर गणेश भगवान की प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करके स्थापित करना चाहिए। सिंदूर, दूर्वा, पुष्प, अक्षत, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि सामग्री एकत्रित करें। धूप दीप जलाएं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। 108 बार आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें। चतुर्थी के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य निराहार रहने की ना हो तो आप शाम की पूजा चंद्र देवता की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। फलाहार, पानी, दूध, फलों के रस का सेवन आप इस दिन कर सकते हैं। शाम को विधि विधान से एक बार फिर से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप करने के साथ ही श्री गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ भी पढ़ना या सुनना चाहिए। फिर हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें और फलाहार का मौसमी फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद चंद्रोदय होने पर एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर और सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर एक बार फिर से भगवान गणेश की पूजा करके अन्न और नमक का सेवन आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा।